जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद हैं अंजमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप डी प्लाज़ा, जिसके सदर शहज़ादा बाबर, जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद ख़ान और चेयरमैन हैं शेख अहमद साहब। अब यहाँ पर मौजूद हैं पूरी यूनियन के कुछ अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वह निज़ाम टीवी को अपना क्या पैगाम देते हैं। रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम अहमद मलिक है और मेरे पास आपका यानी जो यूनियन थी इत्तेहाद ग्रुप में जनरल जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी का मेरे पास ओहदा था, ठीक है। और ये जो अभी वाले मामला चल रहे हैं ना, हम इस यूनियन को नहीं मानते। हमने एलानिया कह दिया कि हमने इस यूनियन को नहीं मानते। क्या वजह है, क्यों नहीं मानते आप? सर इनके ये कहाँ से चले हैं? कभी इन्होंने कहा लैट्रिन पे कब्ज़ा है, कभी इन्होंने कहा पार्किंग वाले पे कब्ज़ा है, कभी इन्होंने कहा मार्केटों के अंदर कब्ज़ा ग्रुप चल रहे हैं। आज तक ये वो तब्दीली सरकार की वजह से कोई तब्दीली दिखा सके हैं कि ये वो किया इन्होंने। बाथरूम में जनाब लोगों ने पता नहीं क्या क्या मामलात करते थे, वो बंद किए हुए थे LDA ने, ठीक है। अब LDA ने ही खोले हैं तो आज भी वही खुले हैं। उन बाथरूम को उन्होंने क्यों नहीं चालू करवाया? सबसे पहले ये इशू यही लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने कहा जनाब मार्केट में मुख्तलिफ़ जगहों पे कब्ज़े हुए हैं, वो आज भी आप जाकर देख सकते हैं वैसे के वैसे ही है। इन्होंने क्या तब्दीली लाई? सिर्फ आ जाके वो कुछ ऊपर की वजह से इन्होंने हम पे भी मलबे डाले। अब पता नहीं क्या इन्होंने निज़ाम लाना है, हम इनसे मुत्तफिक नहीं हैं। क्या खास क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि हम यूनियन को नहीं मानते। यूनियन के सदर अपना इशफाक भट्ट साहब हैं। पहली बात तो है इशफाक भट्ट साहब का यहाँ पे पहले काम था, अब नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता किस हैसियत से वहाँ पे बैठते हैं और क्या उनका वहाँ पे अमल दखल है, हमें नहीं पता। अच्छा, नहीं वो तो कहते दुकान है उनकी, अंदर दुकानें हैं दो। दुकानें कोई भी नहीं है उनकी, दुकान एक थी वो उन्होंने पता नहीं रेंट आउट कर दी है। और जिस दुकान पे वो बैठते हैं उस दुकान का मालिक उस्मान है, लड़का। उसके साथ इनकी चाहे वो पता नहीं पार्टनरशिप है क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पे बैठना इनका बैठते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनका उनसे काम है कि नहीं है। डेली बैठते हैं दुकान पे? आते हैं डेली जनाब। उसमें इसका मतलब डेली आते हैं तो फिर दुकान में उसको होगा ना, कोई हिस्सा तो होगा ना, कम से कम मालिक होंगे वो भी। नहीं, हफ्ते में कोई 2 दफ़ा आ जाते हैं, मुसलसल नहीं बैठते, प्रॉपर नहीं बैठते। हफ्ते में 1-2 दफ़ा, हफ्ते में 1-2 दफ़ा आते हैं। लेकिन हमें तो डेली नज़र आते हैं यहाँ पर ये सफाई कराते हुए, कभी लाइनें लगवाते हैं, कभी कुछ कराते हैं। लाइनें तो भाई साहब आज से नहीं लगी, LDA से काफ़ी देर से लगी हुई हैं। जो बाहर वाले कॉरपोरेशन की थी उन पे ऊपर चलता ही रहता है। कभी वो लाइन से पीछे, आज तक इंतज़ामिया आई है, लाइन से हम पीछे हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं। वो पता नहीं चोली दामन का साथ है काफ़ी देर से। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आई कि रंगमहल में 20 प्लाजे हैं और 20 प्लाज़ों में से सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स का ही प्लाज़ा जो अंदर वाली साइडों पे है लाइनें लगी हैं, बकाया मार्केटों में तो कहीं पे नहीं लगी। नहीं, उसने तो अपनी मार्केट की जिम्मेदारी ली है ना, डी प्लाजे के लिए। डी प्लाजे को वो खूबसूरत बना रहा है। उनका कहना, हमने उनसे भी पूछा था, वो कह रहे हैं कि हमने लाइनें लगाई हैं, जितने भी दुकानदार हैं वो लाइन के अंदर बैठे, लाइन के बाहर सामान ना रखें। आया कि ये काम सही है या गलत है? नहीं, लाइन के अंदर माल जो लगा हुआ है पहले भी लगा था, उसी तरह था। किसी ने कोई माल किसी टाइम ज़्यादा रख लिया, किसी ने कम रख लिया। लाइनें तो आज थोड़ी लगी थी, लाइनें तो शहजादे बाबर ने कोई 2007 में लगवाई थी। उस वक्त से लेके आज तक चल ही रहा है। इसका मतलब आपको कॉरपोरेशन से या टाउन वालों से कोई गिला नहीं है? ज़्यादा तकलीफ आपको सदर साहब के से है? हाँ जी, ये नई यूनियन जो आई है ना, इनकी तरफ से ही परेशानी ज़्यादा बनती है, वैसे नहीं है। क्या परेशानी? आपसे बत्ताखोरी करते हैं, पैसे लेते हैं, क्या करते हैं? आके माल को अंदर फेंक देना, अगर तुमने माल नहीं उठाया तो मैं उठा के फेंक दूंगा। इस तरह की बदमाशियों की बात होती है हमसे। यानी लैंग्वेज उनकी है ही नहीं कि वो जनाब कोई हमें अपना कोई समझें। उनकी लैंग्वेज ही यही है कि तुमने माल नहीं उठाया तो हम उठा के फेंक देंगे, मैं देखूंगा फिर यहाँ पे माल कौन लगाए। इस तरह की उनकी लैंग्वेज है। इस वजह से आप उनके खिलाफ? हाँ जी, इसी तरह है। ठीक है जी। हमारे साथ चेयरमैन हैं अंजमन ताजरान डी प्लाज़ा इत्तेहाद ग्रुप के शेख अहमद साहब, जो कि चेयरमैन हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ 4 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰੇ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ। मैं नायब सदर, ਨਾਮ ਕੀ हाँ जी, अजय शबीर साहब मेरा नाम है और मैं नायब सदर रहा हाँ जी। और साडा जड़ा सदर है शहजादा बाबर है। मेरे ना अक्सर WhatsApp की जी ना उन्हों की लैंग्वेज खराब रही है और बट इशफाक भट्ट साहब की, और मैंने उन्होंने कई दफ़ा यानी कि जलील करने की कोशिश करते और करते हैं। अक्सर किसी को 10 रुपये भी अगर 20,000 10,000 लैना तो मैं लोगों को लाख रुपये लैने ने, लेकिन मैंने आगे बहुत ज्यादती करते हैं और मैंने कहते हैं दो जी पैसे और मैंने धक्के ही मारे ने इन्होंने। है जी ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੇ ਪੈਸੇ? एक पार्टी है वो साढ़े नाल सही नहीं चलती, असी लोगों को लाख रुपये लैने ने। वो जनाब को दरखास्त लैके मैं दरखास्त मेरी दरखास्त इन्होंने पाड़ दी फड़ के। ਅੱਛਾ। है जी। और फिर मेरी मोटरसाइकिल बाहर खड़ोती कल मेरे मोटरसाइकिल के पीछे प्यारे है इन चुको जी इन चुको जी। हाँ जी, यानी कि मेरे ना जाती ना तो रखते, मैनू ये पता नहीं क्यों, समझ गए। ਠੀਕ ਹੋ। हाँ जी, और असी नहीं मानते इस चीज़ को। मोहम्मद आज़म मेरा नाम है और मैं डी पॉइंट का एक दुकानदार हूँ। और इस यूनियन की वजह से जो है ना काफ़ी कबाहतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि डी पॉइंट में क्योंकि कोई भी इस यूनियन से खुश नहीं है। तो इस लिहाज से जो है ना हमारी जो पहली यूनियन थी जिसमें हमारे शहजादा बाबर साहब सदर थे, वो उस लिहाज से हर आदमी के साथ कोऑपरेट और प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। मगर हमारे दुकानदार काफ़ी इनसे टेंशन में हैं, क्योंकि उनकी सामान को या किसी चीज़ को भी ये उठा के फेंकना और उनसे बदमाशी करना ये इनका रोज़मर्रा का काम हो गया। तो इस लिहाज से जो है ना काफ़ी दुकानदार इनसे टेंशन में हैं। तो हम इस यूनियन को नहीं मानते। तो हम तो सीधे आज से क्या हम पहले भी और आज से क्या जब तक हमारी ज़िंदगी है हम शहजादा बाबर साहब की यूनियन को मानते हैं, वही हमारे सदर हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अकमल भट्ट साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ई ब्लॉक के, लेकिन इनकी दुकान है डी प्लाजे में, जो कि ये एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर भी हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं ये क्या पैगाम देते हैं। जी भट्ट साहब, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भाई साहब आपको पता है कि मैं ई ब्लॉक की यूनियन में भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और 14 साल से अल्लाह का फजलो करम है कि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ दुकानदारों के साथ मिल के। इंतज़ामिया आती है, हम किस तरह तफ़्फ़ुज़ करते हैं अपने मेंबरान का, ये नहीं होता ताजरों का करते हैं। थाने के मसाइल हैं, टाउन के मसाइल हैं, उसमें हम ये नहीं करते कि अपने जो है दुकानदार भाई को डिग्रेड करें, हम उसको डराएं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब का ये मेरा बेटा यहाँ पे बैठता है डी ब्लॉक में, ये डी पार्किंग प्लाजे की यूनियन आई है, जब की आई है, जब तक शहजादे बाबर साहब थे 14 साल 15 साल हमें भी यूनियन में सामनी यूनियन में देखते हुए वो अपने मेंबरान का तफ़्फ़ुज़ करते थे, यानी कि इंतज़ामिया के साथ टॉक करते थे। लेकिन ये मुसलसल मैं ये देख रहा हूँ 8-10 दिन से भट्ट साहब जो हैं वो आ रहे हैं, कभी ठुड्डे मार रहे हैं। ये कहाँ की सदारत है? मुझे ये समझाएं भाई साहब कि सदर भी कभी किसी का माल उठा के लेके जाता है, ये मेरे बेटे का माल उठा के ले गए। उसके बाद ये है कि सामान उठा के ले गए हैं खुद ही। अच्छा, कि जी ये आप जो हैं सबसे आगे आए हुए हैं। ये तो इंतज़ामिया को माल उठाना चाहिए, ये तो यूनियन माल उठाना शुरू हो गई है, ये तो बदमाशी वाला रोल हो गया। ये नहीं मुझे समझ आ रहा ये कौन से अनासर जो हैं इनके ऊपर आए हैं, मेरी समझ से बाहर है। यूनियन ये काम नहीं करती। बात है मैं पहले भी इनको नहीं मानता था, इनकी यूनियन को अभी भी नहीं मानता। तो पहली जो अगर मुझे कोई तकलीफ़ होती तो मैंने शहजादे बाबर को पहले और नूर मोहम्मद को दरख्वास्त देता था। अब भी मैं इनको आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट दफ़ा कर रहा हूँ कि आज के बाद जो मेरे 32-33 मेंबर हैं जो हमारे शहजादे बाबर की यूनियन के, उनके मामलात में आप ना आएँ। हमने जो भी दरख्वास्त देनी है, हमें जो भी तकलीफ़ होगी इंतज़ामिया से मुतल्लक, मेरा माल उठाया जाए, जो मेरे साथ ये बंदे जो ये मेंबरान बैठे हुए हैं इनका माल उठाया जाए, इंतज़ामिया जाने और हमारी शहजादे बाबर की और नूर मोहम्मद की जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी यूनियन जाने। और ये चेयरमैन जो है हमारे शेख अहमद साहब हैं, बहुत अच्छा ये सारे मिलके काम कर रहे थे। जब का ये आए हैं हमें तो ये इंतज़ामिया का इतना डर नहीं है जितना इनसे डर लग रहा है जी पीछे कर लें ये कर लें। हम डाकू बैठे हुए हैं या चोर बैठे हुए हैं। भाई साहब आपको पता है कि हमने सियासत यूनियन के अलावा भी किस सतह की है। ये तो अभी एक 64 दुकानदारों की सियासत कर रहे हैं
تو اس میں یہ حیران ہوں کہ یہ ٹھڈے مار رہے ہیں. ہم نے آل پاکستان میں ہر بارڈر کے اوپر سیاست کر کے جنرلوں کے ساتھ کام کر کے اپنے سر کو نیچے پھینک کے کام کیا ہے. میرے علاقے میں چلے جائیں, فواڑے پہ چلے جائیں, شالمی ہے, کسی سے پوچھ لیں کہ میں نے آج دن تک کوئی بھی بندہ میرے پاس رات کو 3 بجے بھی آیا ہے تو کبھی کسی کا کوئی پیسہ لگنے دیا ہو, کوئی مسائل کوئی ایسے ہو جس میں پیچھے ہٹا ہوا ہوں, میں رات دن لگا کے کام کیا, لیکن اس طرح گردن اٹھا کے اور ٹھڈے مار کے کسی کے مال کو پھینکتا نہیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی یونین تھی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ ابھی کے ابھی سے یہی کام کرے گی. یہ جہاں مرضی بھاگ لیں, جہاں سے مرضی, جس طرح یہ آئیں ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہے, جس طرح سے یہ صدر بن گئے ہیں سب کچھ مجھے پتہ ہے. تو اللہ کی رحمت سے میں نہ ان کو کس طرح بن کے آئے, یہ باتیں کریں ذرا. کس طرح بن گئے ہیں ایسا یہ پوری شالمی کو پتہ ہے یہ کس طرح بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ایک الیکشن لڑنا اور ایک اس طرح آ جانا گم راستے سے, یہ ہمیں نہ سیکھا ہے نہ ہمیں سکھایا ہے کسی نے. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی سامنے ای بلاک کی قیادت کر رہے ہیں, حاجی اظہر بھی کر رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں. بات ہے ہم تو حاجی اظہر کو بھی کہتے ہیں کہ یار الیکشن لڑ کسی اور نئی قیادت کو آنے دے. وہ بیچارہ کہتا ہے میں نے جب تک میانی صاحب نہیں جانا میں نے صدارت نہیں چھوڑنی. یہ چیز ہے بھائی صاحب. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر بندے کا حق ہے. شہزادہ بابر صاحب نے جتنی دیر ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کے بات کی ہے, یہ نہیں آگے کا کہ لائن جو ہے یہ لائن ہے تو یہ مال اٹھا کے انتظامیہ لے جائے گی, بدتمیزی آگے کرنی. میں کسی کا باپ کا ملازم نہیں ہوں. تو بھائی صاحب باپ کا کوئی بھی ملازم نہیں ہوتا. بٹ صاحب ابھی آپ نے بہت چھوٹی سی سیاست کی ہے, آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کی مہربانی یہیں تک رہنے دیں اور چپ کر کے خاموشی کے ساتھ نہ گھر چلے جائیں. بھائی صاحب میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں ای ڈی بلاک کا بھی, اور یہاں کا ذائٹک ممبر بھی ہوں, اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ہول سیل کے بھی بل بنا رہا ہوں, فیکٹری بھی چلا رہا ہوں, کاروبار بھی کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ کہاں پہ ان کی دکان ہے اور ان کے کہاں سے انہوں نے کیش لینا اور کون سے بل یہ روز بیٹھ کے وہاں پہ بٹا رہے ہیں, یعنی کہ بنا رہے ہیں. میں اپنے جا کے کسی بھی دکاندار کے پاس روز جا کے بیٹھنا شروع کر دوں, اس سے میں دکاندار نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے صبح میں 9 ساڑھے 9 بجے آتا ہوں. ماشاءاللہ میں فیکٹری بھی چلاتا ہوں, سامنے ای بلاک میں بھی میرا بیٹا بیٹھ رہا ہے, میں خود وہاں پہ بھی کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہوں, ڈی پلازے کے بھی, اور یونین بھی چلاتے ہیں ہم اور کام بھی کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ بزنس نہ کریں. یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی پلازا مافیا اٹھ کے یہاں پہ صدارت کر رہا ہے. تو یہ ان کا کاروبار مجھے ذریعہ معاف بتا دیں کہ ان کا ذریعہ معاف کیا ہے کہ یہ یونین کے رستے کے ساتھ کو دیہڑی کے چکر میں پڑنا چاہ رہے ہیں. دکان تو ان کی ہے, عثمانیہ گارمنٹس ہے, میں نے دیکھی ہے ادھر بیٹھے. بھائی صاحب بات یہ ہے ہمارے ای بلاک کے اندر نہ سنیں, کم سے کم 112 ممبر ہیں. 112 ممبر میں آپ مجھے جس دکاندار کے پاس کہیں میں روز جا کے بیٹھ جاتا ہوں. روز جا کے بیٹھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ بزنس ہے. وہ بزنس نہیں ہوگا, وہ صرف میں سیاست کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور کٹی ہوئی پتنگ لوٹنے کے لیے آ رہا ہوں. کٹی ہوئی پتنگ ایسے نہیں لوٹی جاتی بھائی صاحب, آپ کی مہربانی. یہاں پہ جو بھی بن کے کوئی آیا اپنی یا تو پیسے کے ذریعے آیا, کاروبار کے ذریعے آیا ہے, یا کوئی اس نے پلازوں کا کام کیا, دکانیں بیچی ہیں, پراپرٹی کا کام کیا, ساتھ بزنس کیا. اس طرح نہیں ہوتا کہ نہ دکان ہو نہ کاروبار ہو اور وہ کہے میں کٹی ہوئی پتنگ لوٹ لوں گا. تو کٹی ہوئی پتنگ ایسے نہیں لوٹی جاتی بھائی صاحب. کیسے لوٹی جاتی, طریقہ بتائیں ان کو. ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ شو کریں, اپنا کوئی پلازے بنائیں, کوئی اپنا کاروبار کریں, کوئی ان کے 10-15 بوڑے روز کے بڑھیں. میں کہوں ہاں بھائی صاحب آپ بزنس کر رہے ہیں. کبھی آپ میرے بھائی ہیں, میری برادری کے بندے, ان کا سہارا لے لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کی بھائی والی ہے, وہ بھی میرا اولاد کی طرح ہے. جیسے میرا احمد بیٹا ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے, وہ بھی آپ سے غلط گائیڈ ہو رہا ہے. بہت اچھا بچہ ہے وہ. میں اس کو یہ مشورہ اپنے بیٹے کو دوں گا کہ یار آپ برادری بھی ہے, ہماری رشتہ داری بھی ہے, کلوزنگ بھی ہے, بٹ ذرا دور کی جا کے سوچیں, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. تو ان معاملات سے بچیں آپ, ان لوگوں سے بچیں, ایسے لوگوں سے. اور بات یہ ہے کہ میں ایسی یونین کو مانتا نہیں, اور آج کے بعد میں آپ کو کھلا چیلنج کرتا ہوں, میرے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ میرے ساتھ آپ نے آنا ہے. یہ پیڑ نہیں اور ٹھڈے نہیں لگانے. یہ جو ہے بات ہے, میں نے اپنے لیے جتنا کام آج تک نہیں کیا جتنا لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے. تو بٹ صاحب آپ کی مہربانی بزنس کریں, اپنا جا کے اپنی دکان شو کرائیں, اپنے بل شو کرائیں, جو آگے دیکھیں میرے یہاں پہ بل پڑے ہوئے. پھر میں جا کے کوئی عہدہ میں نے اٹھایا, اس سے پہلے میں نے کوئی عہدہ نہیں اٹھایا. میں نے دکان میری یہاں پہ ہے, 5 سال سے میں یہاں کام کر رہا ہوں, 21 سال سے میں سامنے کام کر رہا ہوں, 14 سال سے میں جنرل سیکرٹری ہوں.
اور भाई साहब आपको पता है कि मुल्की सतह की कहाँ तक मैंने सियासत की है। बट साहब आपके पास अभी तक तो रूटर वाली गाड़ी नहीं थी, हमारे पास तो रूटर वाली गाड़ी भी थी, कमांडो भी थे, सारा कुछ थी, लेकिन हमारा सर ज़मीन की तरफ था। आपका जो पाँव है लोगों के मालों की तरफ है, और नीयत जो है वो बड़े बड़े प्लाजो वालों की तरफ है कि मैं किस तरह ये क्यों इस तरह आगे बढ़ गए हैं, मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ हूँ। तो आपकी मेहरबानी भट्ट साहब वो कर लें जो बर्दाश्त कर लें। भट्ट साहब आप क्या कर रहे हैं? शेख साहब आई साहब जैसे कि ये हमारे चेयरमैन है अहमद साहब, तो ये अभी से पहले भी कर रहे थे, लेकिन अभी से ये एक्टिव हो के अभी काम करेंगे। ये इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मिठाई शेख साहब आपको मुबारक हो आपकी यूनियन की तरफ से। ये नदीम साहब हैं जी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं हमारे। मैं इनको काम करने पे जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये मिठाई पेश कर रहा हूँ इनको। भाई साहब ये हमारे रुस्तम साइकिल हैबर साइकिल वाले हैं, ये भी हमारे यहाँ के बहुत ही पुराने 50 साल पुराना दुकानदार हैं। ये भी हमारी यूनियन के साथ हिस्सा थे, हमारे मेंबर थे, हमारा बाजू थे। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर हम भट्ट साहब के साथ हैं, जैसे भट्ट साहब कहेंगे या मलिक साहब कहेंगे हम उनके साथ हैं। डी पॉइंट यूनियन के साथ हैं। टी साहब है माशाल्लाह, इनकी फैक्ट्री उन्होंने आई साहब, और ये हमारे मेंबर भी हैं माशाल्लाह, 2-3 दुकानें चला रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे बाजू हैं। तो हम बात है यूनियन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनके भाई हैं, हर तरह इनके साथ हैं। और ये मुबारक हो जी आपको। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने सुना भट्ट साहब हम भाई हैं, साहब भाइयों के साथ हैं, और पुरानी जो यूनियन उसके साथ हैं। नायब सदर ये हमारे भाई साहब थे डी प्लाजे के, तो ये पहले भी काम बहुत अच्छा कर रहे थे और बाजू बन के मेंबरों के साथ चल रहे थे, और इंशाल्लाह अब भी चलेंगे, ये और तेज़ काम करेंगे। मुझे कोई परेशानी, और मेरे जो 30, 32, 35 मेंबर साथ हैं मेरे, उनको परेशानी हमने शहजादे बाबर साहब को दरखास्त देनी है और इनको ही देनी है। जनाब हमें बहुत खुशी हुई है कि भट्ट साहब ने काम शुरू किया वे, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, और यूनियन दे और शहजादे बाबर दे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ सदर सारे नायब सदर ਆ, मैं शेख साहब चेयरमैन ने, नदीम साहब रजिस्ट्रेशन सैकटरी ने, भट्ट साहब सारे ਅਸੀਂ अपनी यूनियन के नाल शहजादे बाबर दे। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।